रामनगर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम लखन था। वो अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था और मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लखन का एक दोस्त था देव। वो भी लखन की ही तरह मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन कई दिनों से उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी, जिस वजह से वो दोनों परेशान हो गए थे। एक दिन वो बहुत निराश हो गए और अपने अपने घर वापस गए। लखन जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बुलाने लगा। निर्मला, निर्मला, अरे कहाँ हो? जरा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लग रही है। जी लाई। निर्मला पानी लेकर बाहर आई और बोली, जी लीजिए पानी, और लाइए थोड़े पैसे दीजिए, मैं कुछ खाने का सामान ले आती हूँ। आज फिर एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। मेरे पास आज भी 1 रुपया नहीं है। क्या आज एक भी मछली नहीं मिली? मुझे लगता है इस तालाब की सारी मछलियाँ उस नदी में चली गई हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तालाब की सारी मछलियाँ नदी में चली गई हैं। कल से मैं उसी नदी से मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। हाँ, कल से आप भी वहीं जाना, लेकिन पहले खाना खा लो। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन देव उनकी सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन लखन से पहले ही नदी पर पहुंच जाता है। इधर लखन अभी अपने घर पर ही था और नाश्ता कर रहा था। आपको याद तो है ना कि आज आपको उस नदी से मछलियाँ पकड़ने जाना है? हाँ, भाग्यवान याद है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इतना कहकर लखन मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो उस नदी पर पहुंच गया। तभी उसे वहाँ पर देव दिखाई दिया। देव को देखते ही लखन ने कहा, अरे देव, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे गांव के आदमी ने बताया था यहाँ के बारे में। अच्छा, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। तुम उस कोने पर बैठ जाओ, मैं इस कोने पर बैठ जाता हूँ। ठीक है। दोनों एक एक कोने पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले देव ने नदी में जाल फेंका और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लखन ने मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका, उसे जाल थोड़ा भारी लगा। वो जाल खींचने लगा और खुश होकर बोला, अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली जाल में फंसी है। इसे बेच के तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और जाल को खींचने लगता है और जैसे ही जाल को निकालता है, देखता है उसमें एक जानवर की लाश पड़ी है। ये देखकर देव हंसने लगा। देव को हंसता देख वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, भगवान, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? वो बहुत निराश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा नदी में जाल डालने का फैसला करता है। नदी के पास जाकर वह दोबारा जाल डालता है। इस बार जब वो जाल डालता है तो उसे जाल बहुत भारी लगता है। वो खुश होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है भगवान ने सुन ली और इस बार जाल में कोई मोटी मछली भेज दी। चलो जल्दी से जाल खींचता हूँ। वो जाल खींचने लगता है और जैसे ही जाल बाहर निकलता है, वह देखता है कि उस जाल में एक बहुत बड़ा जूता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? दया करो भगवान, दया करो। लखन निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर नदी में जाल डालता है। इस बार उसे जाल पहले से भी ज्यादा भारी लगा और वो खुशी खुशी जाल को खींचने लगा। और जब जाल बाहर निकला तो उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला। ये देखकर वो रोने लगा और रोते रोते बोला, न जाने कौन सी करनी की सजा भगवान मुझे दे रहा है, जो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंस रही। भगवान, अब मैं आखिरी बार इस नदी में जाल फेंकूंगा। अगर इस बार भी एक भी मछली नहीं फंसी तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। वो नदी में जाल फेंकता है और इस बार भी उसे जाल बहुत भारी लगा। वो फटाफट नदी से जाल खींचने लगा और जब उसने जाल को देखा तो उसमें एक गागर निकली। ये देख लखन बहुत परेशान हो गया और गागर वहीं छोड़कर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है।
भगवान न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है। चलो उस गागर को ही ले लेता हूँ, उसे बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। वो गागर के पास जाता है। बहुत देर से देव के जाल में भी कोई मछली नहीं फंसी थी। वो भी लखन के पास पहुंच गया और गागर को देखने लगा। दोनों ने देखा कि उस गागर के मुंह पर एक कांच का ढक्कन है और उस पर एक मुहर लगी है। मुहर और गागर को देखकर देव सोच में पड़ गया। लखन, लगता है इस गागर में बहुत सारा सोना चांदी है और किसी राजा ने अपने राज्य की मुहर लगाकर इसे नदी में फेंक दिया है। अच्छा ही है, खोलो खोलो इस गागर को। रुको, खोलता हूँ। लखन ने जैसे ही उस गागर को खोला, उस गागर से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो सारा धुआं आसमान में फैल गया। धीरे धीरे उस धुएं का आकार एक राक्षस के रूप में बदल गया। राक्षस को देखकर लखन और देव बहुत डर गए और अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। तभी उस राक्षस ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त किया है। मैंने कैसे किया आपको मुक्त? बहुत सालों पहले मैंने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। सब मुझसे परेशान थे, जिससे नाराज होकर राजा इंद्र ने बाबा मनुश्री की मदद से मुझे एक राक्षस बना दिया और इस गागर में कैद कर दिया। इस गागर के ढक्कन पर जो मुहर लगी है वो भी उस बाबा की ही है और उन्होंने ये श्राप दिया कि जब तक तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तुम एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे। अब तुमने मुझे इस गागर से तो मुक्त कर दिया, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तो जो तुम चाहो मैं वो तुम्हें दूंगा। राक्षस की बात सुनकर देव के मन में लालच आ जाता है और वो बोलता है, राक्षस जी, इस लखन ने आपको मुक्त नहीं कराया, बल्कि मैंने मुक्त कराया है। क्या सच में तुमने मुझे आजाद कराया है? हाँ। एक काम करो, तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब दो। तुम दोनों तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। आप पूछिए। देव, तुम बताओ, लालच क्या है? लालच एक बुरी बला है। हाँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न, मुझे गागर से किसने मुक्त कराया था? राक्षस का ये प्रश्न सुनकर देव असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने सोचते हुए कहा, आपको लखन ने गागर से मुक्त कराया है। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुमने अपने लालच के चलते मुझसे झूठ बोला है, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है मौत। नहीं, ऐसा मत कीजिए राक्षस जी। राक्षस ने उसकी एक न सुनी और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उस राक्षस ने लखन से सवाल पूछा, अब तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। बताओ, हवा से भी तेज गति किसकी है? हवा से भी तेज गति है मन की गति। आकाश से भी ऊंचा दर्जा किसका होता है? आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का होता है भाई। अब आखिरी प्रश्न का जवाब दो। बताओ, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसे पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, बल्कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तुमने मेरे प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस इतना धन चाहिए कि मुझे कभी किसी से उधार न लेना पड़े और मेरे घर में जो भी व्यक्ति आए मैं उसे भोजन करा सकूं। तथास्तु। इतना कहकर वो राक्षस एक साधु के रूप में बदल गया और वहाँ से गायब हो गया। ये तो बिना कुछ दिए ही गायब हो गया और मुझसे सवालों के जवाब भी पूछ लिया। चलो, आज का तो पूरा समय ही निकल गया, शाम भी हो गई, अब घर चलता हूँ। लखन घर की ओर आने लगता है। वो पूरे रास्ते सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है।
और देखता है कि जहाँ उसका घर था वहाँ एक बहुत ही आलीशान मकान बन गया है, जिसे देख वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी उस बंगले से निर्मला निकलती है और कहती है, आ गए आप। अरे भाग्यवान, यह किसका घर है और तुम इस घर में क्या कर रही हो? ये अपना ही घर है, एक साधु बाबा आए थे, उन्हीं का आशीर्वाद है ये सब। अच्छा, चलो फिर अंदर चलते हैं। दोनों उस बंगले के अंदर चले जाते हैं और लखन निर्मला को सारी बात बताता है। लखन की बात सुनकर निर्मला कहती है, मुझे लगता है वो राक्षस ही साधु का भेष बनाकर यहाँ आया था और ये सब हमें देकर गया। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। निर्मला और लखन दोनों खुशी खुशी उस बंगले में रहने लगे। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।